आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम सोनम भारती है और मैं कक्षा 9वीं की एक अनुशासित छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है युवाओं में नशा की प्रवृत्ति, समस्या एवं समाधान। हमने चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई सै, चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई सै, नशे की लत में देखा ही नहीं कि दुनिया है। हमने ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी है जिसमें बताया जाता है कि फला आदमी के नशे की वजह से उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। आपने मुकेश हरानी का वह वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें वे नशे के खतरनाक परिणामों के विषय में बातचीत करते हैं। 2022 के औषधि रिपोर्ट के अनुसार 284 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नशे के चंगुल में फंस चुके हैं। नशा करना बहुत ही खतरनाक है। आज हमारा भारत देश भी इस नशे की चंगुल में फंस चुका है और इससे बाहर उभरने का कोशिश कर रहा है। भारत में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं। वे नशे के चंगुल में फंस चुके हैं। उनसे नशा करना एक आम बात लगती है। बस 20% लोग ऐसे हैं जो नशा मुक्त है और वे नशा नहीं करते हैं। हर 1000 व्यक्ति में से 15 व्यक्ति आज भारत देश में नशा करते हैं। नशे से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं हमारे युवा वर्ग के लोग। वे नशा करना एक आम बात समझते हैं। चूँकि आजकल ऐसा हो चुका है कि हमारे युवाओं को उनके कैरियर का टेंशन रहता है, तनाव रहता है, समस्या रहती है और इन सब से मुक्ति पाने के लिए वे नशा को एक माध्यम सा बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि इनसे उनका सारा तनाव, सारी समस्याएं, मुश्किलें दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल तो हमारे युवा वर्ग डिप्रेशन में जा रहे हैं, वे बहुत जल्दी हार मान रहे हैं और जिसके कारण वे नशा को एक माध्यम बना लेते हैं उस समस्या से दूर निकलने के लिए। कुछ युवा तो इसे एक फैशन भी मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो उनके उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक है और वे धीरे धीरे अंततः इस समस्या के चंगुल में फंसते चले जाते हैं। नशा करना सामान्य जीवन और पेशेवर जीवन को दोनों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ऐसा तक हो सकता है कि अगर कोई नशा करने वाले व्यक्ति को नशीली दवा या नशीला पदार्थ ना मिले तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे युवा हुए हैं। हमारे युवा पूरी तरह से नशे के चंगुल में फंस चुके हैं। इस स्थिति में उनके माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए और उन्हें इस डिप्रेशन से बाहर लाना चाहिए। सरकार ने नशे से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे उपाय भी ढूंढे हैं, जैसे उन्होंने राष्ट्रीय कार्य योजना, नशा मुक्त भारत योजना, ऐसे बहुत सारे कार्य योजना चलाए हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाओं का प्रबंधन किया है। उन्होंने विधायी तकनीकी भी सुझाई है, जैसे उन्होंने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स 1940 एक्ट लागू किया था। 1985 में उन्होंने अवैध रूप से ड्रग्स की तस्करी करने पर रोक लगाने हेतु भी कानून लागू किया था। लेकिन सरकार को नशा मुक्ति के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। आज जो कानून हमारे पास है उनसे कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है नशा रोगी पे। इसलिए सरकार को मौजूदा कानून को और सख्त बनाना चाहिए, उन्हें ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत सी ऐसी नई तकनीकी आ गई है, नवीन तकनीकी, जैसे बिग डेटा आ गया है, एनालिटिक्स आ गया है। इनकी मदद से वे ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स मूवमेंट जैसी गतिविधियों को बंद कर सकते हैं। उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को ऐसी मौजूदा ऑनलाइन रिपोर्टिंग तकनीकी बनाना चाहिए जिनसे अगर कोई नशीला पदार्थ ले रहा है, नशीले पदार्थ का तस्करी कर रहा है, तो उसी समय उस व्यक्ति का रिपोर्ट हो सके।
मेरे देश को यह क्या हो रहा है, मेरे देश को यह क्या हो रहा है। नशे की चंगुल में आ गई है नौजवानों की टोली। समाज इस पे आंखें मूंदे क्यों सो रही है, समाज इस पे आंखें मूंदे क्यों सो रही है। यह मेरे देश को क्या हो रहा है। नशा तो आखिर नशा है, नशा तो आखिर नशा है, चाहे वह चरस शराब हो या भांग की गोली। यह मेरे देश को क्या हो रहा है।